पब्लिकली बोल दिया। Sir, salute तो to your knowledge. हाँ, Salute. Sir, the president is disregarded and the ambassador is regarded. Salute to your knowledge and नहीं your मैं wisdom. नहीं कर रहा हूँ, Wisdom. Sir, मैं ये my नहीं salute बोला। to your wisdom. नहीं, मैं Sir, आपको बोला ही नहीं मैं है। दोनों हम आंसू से आपके वैल्यू, आपके विजडम को सलूट करता हूं। मैं यही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। हम भारत में आप पाकिस्तान की तरह जो भी अमेरिका से आते हैं ना, उनके ऊपर इतना साष्टांग नमस्कार नहीं करते। उनको उतनी तरह की इज्जत दी जाती है जितनी उनको लिया जाता है। सर, आपको लगता होगा कि जब जेडी वैंस आए, मार्को रूबियो आ रहे, तो हमारा देश बदल रहा है, तो हर 5 दिन में आपको प्रोपेगेंडा करना है। ऐसा तो होता नहीं है भारत में। सर, मैंने थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ी है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ी है, और उसमें मुझे ये नहीं पता चला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वीकर देन द अमेरिकन एम्बेसडर। मुझे आज पहली दफा पता चला। ये दिस इज माय टेक अवे सर, दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम योर शो। ये मेरा टेक अवे है। मेरा भी टेक अवे वही है कि ये मेरा टेक अवे, प्रोपेगेंडा के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने डोनाल्ड ट्रम्प के सर, तो इंडियन मीडिया क्यों उछल रहा है कि एम्बेसडर के बयान पे ना? आपको डोनाल्ड ट्रम्प के बयान में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। आप रिस्पॉन्ड किए इसलिए उठा रहे, आप देख लीजिए पाकिस्तान की पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आज डीमार के दिए कि नहीं है सर? यूएस चार्ज अफेयर को बुलाया कि नहीं? क्यों बुलाया? क्यों प्रोटेस्ट किया? फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर आप इम्पोर्टेंस आपको भी बुलाना चाहिए था ना, आपको भी बुलाना चाहिए था कि आपका प्रेसिडेंट आप पे क्यों ब्लेम कर रहा है? आपके जो है ना, आपके नरेंद्र मोदी जो है वो जब जफ्फियां डालते हैं ऐसे जो है ना, वो जैसे वो बाज उड़ने के लिए, गेट उड़ने के लिए करता है। एक्सपर्टी है, आप यही एक्सपर्टी है, आप यही एक्सपर्टीज है, यही एक्सपर्टीज है। आपको भी चाहिए था, आपके भी चाहिए था कि आप भी उसके एम्बेसडर को बुलाते और उसको कहते हैं कि भाई आप हम पे क्यों वो कर रहे हो, और मुझे इस चीज का जवाब नहीं। अभी बताओ, आप मुझे ये बताएं, आप एम्बेसडर के स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस दिए। आप बोलना था डोनाल्ड ट्रम्प, ये चैनल है ना, दिस इज प्रॉपर चैनल, ये ऑफिशियल। तो आप क्यों बुलाए फिर? आप इम्पोर्टेंस दिए कि नहीं दिए? तो बड़े भाई, आप मेरे को वो प्रॉपर चैनल है, वो प्रॉपर चैनल है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। आप यूज करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर बयान दिया है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना उसको बुलाते और उसको कहते हैं कि भाई व्हाई इज योर प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो फिर आज के तो इंडियन मीडिया पे ये वॉर हिस्ट्री क्यों है? एक एम्बेसडर पे तो है। ठीक है डॉक्टर हसन, I'll come to you. कर्नल हिमांशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, अमेरिका का इतिहास, भूगोल दुनिया का हर मुल्क जानता है कि कितना मौका परस्त अमेरिका का, मतलब वो अमेरिका की गलती नहीं है, वो उनकी डॉक्ट्रिन है। और पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने पूरे इस कम्युनिकेशन में, इस मीडिएशन से निकाल कर फेंका, ये मुझे लगता है कि डॉक्टर हसन को पता होगा। और इनके दुनिया भर के जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेताओं ने इंटरनेशनल टेलीविजन पर यह बात कबूली कि हम आतंकवाद को पालते हैं, परोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, हम फंड करते हैं। ये हमने बहुत सारे मुल्कों के लिए किया। ये इंटरनेशनल टेलीविजन पर कबूलनामा है इनके बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस का। हालांकि वहाँ पर सेना सरकार चलाती है, बट बड़ा मसला ये है कि इस तरह से जो वो डिफेंड कर रहे हैं, सब चीज़ों को डिफेंड करके बता रहे हैं कि भाई दिगंबर साहब को भी वो मजाक का पात्र बना रहे हैं, और निपुण भाई जो बोल रहे थे उनके लिए भी इस तरह से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में, ऑपरेशन सिंदूर जब पहला फेज हुआ, जिस तरह से हवा खराब हुई पाकिस्तान की, और घुटनों पर झुक कर बोले कि भैया सीज फायर करा दो, नहीं तो सब खत्म और बर्बाद हो जाएगा, वो घटनाक्रम भी भूल गए, क्योंकि इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, डिफेंस की इनको जानकारी नहीं। तो मैं सोचा इनको बता दूं कि किस तरह से पाकिस्तान की डीजीएमओज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बस करिए, हो गया, समझ में आ गया आपकी ताकत, आपकी शक्ति, सामर्थ्य को हमने समझ लिया है, अब तो बख्श दीजिए, कुछ बचा ही नहीं मारने के लिए। तो सर आप बड़े, Colonel Himanshi, I'll come to you, Dr. Hassan, I'll come to you, Dr. Hassan, I'll come to you. Allow lady to speak, allow lady to speak. This is not Pakistan, India. यहाँ पर सबको बोलने का हक है। यहाँ सेना नहीं चलाती देश, यहाँ पे पॉलिटिशियन देश चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स देश चलाते हैं, आर्मी सिर्फ सुरक्षा करती है देश की। हिमांशी जी, Dr. Hassan, I'll come to you, I'll give you chance to speak. I'll give you chance to speak. Have some patience. आपने मुझे सिखाया पेशेंस रखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। Have some patience. हिमांशी जी, प्लीज गो अहेड। मैं पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर हसन की बात से मैं बिल्कुल वास्ता रखती हूँ। वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, उसका नमक खाते हैं, उसको डिफेंड करना इनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और वो वही बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने पॉइंट दिए थे पहले मेरे वक्तव्य के बाद में, तो मैं उस पर आती हूँ। देखिए, इन्होंने कहा था कि भारत वॉर हिस्टीरिया करता है और हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है।
तो इनके यहाँ पे 16 तारीख को इमरान लियाकत भट्टी का बयान आता है कि हम बॉम्बे में जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। तो क्या ये इस तरह के बयान ठीक हैं? दूसरा, इनके जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो 14 तारीख को जब अपने देश को संबोधित करते हैं तो ये कहने की बजाय कि कितनी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कितने वहां पर पुल बनाएंगे, कितने विकास के काम करेंगे, वो क्या कहते हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत पे हमला कर देंगे अगर ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, इन्होंने कश्मीर इलेक्शंस की बात की थी, तो इनके यहाँ जिस तरीके से वहां पर खून बहा था उसको देखते हुए थर्ड फेज के इलेक्शंस तो इन्होंने पोस्टपोन ही कर दिए। तो क्या शांतिपूर्ण इनके इलेक्शंस हो रहे थे? और जो इलेक्शंस हुए भी थे वो तो पूरे रिग्ड थे, क्योंकि उसमें जीत तो वही रहे थे ना जो सत्ता में बैठे हुए सेंटर में। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे और इसीलिए वहां पर इतना खून बह रहा था। पीटीआई ने आपके पूरे इलेक्शंस का बहिष्कार किया, जेएसी को आपने बैन कर दिया जो अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। तो कैसे वहां पे खून खराबा नहीं हो रहा है? और इन्हीं के देश के बाशिंदे जब भारतीय सेना अपना झंडा फहरा रही थी बॉर्डर पे, तो उन्होंने भारत की सेना की जय पुकारी, उन्होंने जय हिंद कहा है, उन्होंने वंदे मातरम कहा है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं जिनको पाकिस्तानी कहता है कि आजाद कश्मीर है, और ये केरन सेक्टर और पूरी जगह पे हुआ है। और देखिए, इसके अलावा जो ये बात कर रहे थे कि इनके यहाँ से हमारे यहाँ पर मिसाइलें आई थी, तो जो एक मिसाइल इनकी आई थी जो सिरसा में इंटरसेप्ट हुई थी, बराक 2, तो वो तो पहुंची ही नहीं डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे हथियारों को रखने से फायदा क्या है कि जिनकी आप नफरी गिनते रहिए, पैसा खर्च करते रहिए, लेकिन जाके टारगेट पे हिट ना करें। जब हमने अपनी मिसाइलें मारी थी तो मसूर अजहर भी रोया था, उसकी चिट्ठी आई थी कि मेरे 14 परिवार के जो लोग हैं वो मारे गए हैं और मैं क्यों नहीं मर गया उनके साथ में। तो हमने तो खून के आंसू रुलाए हैं जो पाकिस्तान में टेररिस्ट बैठे हुए हैं। और चलिए, ये सब फौज की बातें छोड़ भी दीजिए, अब मैं अगर करंट की बात करती हूँ, करंटली, तो जब हमने देखा है कि ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें इनके वरिष्ठ एक सांसद हैं असद कैसर, उनकी तरफ से एक संसद में सवाल पूछा गया है कि हम कैसा पाकिस्तान है कि जब यूएई पे हमले हो रहे थे तो हिंदुस्तानियों को और अमेरिकन को बाइज्जत रखा गया है, उनको कमरे दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को कमरे से निकाल दिया गया। ये इनकी संसद में पूछा गया बयान है, वो मेरी तरफ से नहीं है, ये उसको गूगल भी कर सकते हैं। यानी कि जो भारतीय पासपोर्ट है उसकी इज्जत है, भारतीय गोला बारूद की इज्जत है, वो निशाने पे लगता है। अगर सरगेई गौर आते हैं तो वो जाके कह देते हैं कि हिंदुस्तान इंटीग्रल पार्ट है। तो जो इन्होंने अमेरिका को बेताल की तरह अपने सिर पे बिठाया हुआ है, वो किस लिए बिठाया हुआ है? सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन वो पैसा भी नहीं दे रहा है। तो अब आप बताइए कि इस तरह से इतने लंबे समय तक जब वो इनको कहता है स्टैंड अप तो ये खड़े हो जाते हैं, बोलता है सिट डाउन तो बैठ जाते हैं। तो इन सबसे फायदा क्या हो रहा है? अल्टीमेटली जब भी युद्ध होता है तो भारत की तीनों सेनाएं मिलकर इनको धूल चटा देती हैं। तो मुझे लगता है कि नए हथियार खरीदने से या ज्वाइंट वेंचर में पाकिस्तान जब चाइना के साथ में JF-17 बनाता है, वो बनाने से फायदा क्या हो रहा है? तो इसका ये जरा जवाब दें। जी, मैं आपको जवाब दूं। डॉक्टर हसन, मैं जवाब दूं। जी, मैं जवाब दूं। और मैडम बहुत खूबसूरत बोलती है। सबसे पहले तो मुझे इनकी जो बोलने का अंदाज है, आई अप्रिशिएट मैडम दैट। और लेकिन ये है कि कनेक्ट नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आप अपने जो है ना टॉपिक्स शेयर कर दिया करें अपने उसके साथ, गेस्ट्स के साथ। अच्छा जी, आपके ये जो साहब हैं, मैं आई डोंट नो जिनका ये जो ऐनक वाले हैं, मुझे क्योंकि मैं हिंदी में नाम नहीं पढ़ पा रहा। हाँ, मैं तो उनका बता रहा हूँ, वो देश के सबसे बड़े स्टडी अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, निपुण आलम बयान। अच्छा जी, निपुण साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की जो सेना है वो अब सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगी, जबकि मैडम कह रही है कि इनकी सेना फजूल है। तो मैं किसकी बात मानूं, फजूल वाले की, या जो कह रहा है कि सेना जो है ना सऊदी अरब इस्तेमाल करेगा पैसों के लिए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैसे देख के कोई बंदा फजूल किस्म की सेना लेता है? मतलब ऑनेस्टली मुझे ये, आप लोग पाकिस्तान के उसमें इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि जी आपको समझ नहीं रहे कि बोले क्या। मैं जो है ना वो सबकी बात मानूं कि जी पाकिस्तान पैसे लेके अपना फौज दे रहा है उसको? गलत सवाल अच्छा जी, किया तो वो डॉक्टर हसन, आपने जवाब मिलेगा, बहुत करारा आपको। अच्छा, मेरे करारा जवाब देना चाहिए।